पहले उनसे पूछिए, गंगा बहा दिए ठीक है, इधर से उधर गंगा को कर दिए वो ठीक है। उनके वो पहाड़ हटाने के लिए कहिएगा, उस समय चुनाव में पहाड़ भी हटा देंगे। कहेंगे कि कल सुबह आइए रस्सी लेकर, हम बांध के हम लोग खींच देते हैं, पहाड़ यहाँ से कबर जाएगा। तो ये भी बोलकर चुनाव लड़ते हैं। लड़ा गया। हर घर में एक रोजगार देने की बात कर रहे हैं आप, कहाँ से लाएंगे बताइए? आप तो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हम हर घर में एक रोजगार दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? हमेशा लोकतंत्र में हमेशा अकेले आदमी नहीं लड़ता है, उसके विपक्ष में सारे लोग लड़ते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र में व्यवस्था है कि कोई राजा नहीं पैदा होता, वो जनता के बीच से राजा पैदा होता है। इसलिए सबको लोकतंत्र में अपने भाग्य आजमाने का अधिकार है और लोकतांत्रिक अधिकार। लेकिन हमारे ऊपर लोग भरोसा क्यों जताए? आपको ही क्यों वोट दे लो? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जनसुराज पार्टी अपनी बात कह रही है, आज 3 साल से कह रही है। तो जो मुद्दे हैं, जो बात है, जो काम करने का तरीका है, या जो लोगों के बीच जो जिसकी ज़रूरत है, उस पे हम वोट मांग रहे हैं। वोट हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, तो जनता के लिए वोट मांग रहे हैं। बाकी लोग विधायक भी तो यही कहते हैं, जनता के लिए। बाकी विधायक कहते हैं, लेकिन आप लोग सवाल सही नहीं करते। उन विधायक से आपको ये सवाल करना चाहिए कि 5 साल में कौन सा ऐसा आपने काम किया? विकास का कुमार भी महिलाओं को 10,000 रुपये चुनाव से 2 महीने पहले यहाँ चुनाव के समय आपने दिया है, तो रिश्वतखोरी है। आप वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता का विकास मत जोड़िए इससे। ये भ्रष्टाचार का आलम है। बिजली भी फ्री किया गया। आपको यहाँ खाद ठीक से मिलता है? लाइन लगानी नहीं पड़ती है कि नहीं पड़ती है भाई? हैं? किसी चीज़ में आपको लाइन लगानी पड़ती है। किसानों को न बीज मिल पाता है, न खाद मिल पाता है। देखिए, हम चैनपुर विधानसभा के जो वोटर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जो विधायक प्रत्याशी हैं कोई भी पार्टी के हो, साथ ही साथ उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जनसुराज पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक कैंडिडेट है हेमंत चौबे जी, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पार्टी है कि लगातार जनसुराज पार्टी कह रही है कि इस बार दिवाली और दशहरा छठ के बाद हम लोग ऐसा काम करेंगे कि यहाँ के लोगों को बाहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी आपको मौका दिया है, जनसुराज पार्टी कैसा रहेगा, क्या करिएगा जनसुराज पार्टी के लिए? जनसुराज पार्टी के लिए हम लोग तो करेंगे ही, पार्टी के ही हैं, उस विचारधारा का पालन करेंगे हम लोग। और जो उन्होंने कमिटमेंट किया है उस पर हम लोग जो है जनता के सारी समस्याओं को लेकर उस पर अडिग रहेंगे। और परिवर्तन करना है बिहार में, ये परिवर्तन होकर रहेगा। और भी कैंडिडेट हैं, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, जमा खान भी पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, ब्रिजकिशोर भी 2 टर्म के विधायक रह चुके हैं। आपको ही लोग क्यों वोट करेंगे? हमेशा लोकतंत्र में हमेशा अकेले आदमी नहीं लड़ता है, उसके विपक्ष में सारे लोग लड़ते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र में व्यवस्था है कि कोई राजा नहीं पैदा होता है, वो जनता के बीच से राजा पैदा होता है। इसलिए सबको लोकतंत्र में अपने भाग्य आजमाने का अधिकार है और लोकतांत्रिक अधिकार। हमारा कहने का मतलब कि उतने सारे कैंडिडेट हैं, पार्टी भी अलग अलग है, लेकिन आपके ऊपर लोग भरोसा क्यों जताएं? आपको ही क्यों वोट दे लो? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जनसुराज पार्टी अपनी बात कह रही है, आज 3 साल से कह रही है। तो जो मुद्दे हैं, जो बात है, जो काम करने का तरीका है, या जो लोगों के बीच जो जिसकी ज़रूरत है, उस पे हम वोट मांग रहे हैं। वोट हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो जनता के लिए वोट मांग रहे हैं। बाकी लोग विधायक भी तो यही कहते हैं कि हम जनता के लिए वोट। बाकी विधायक कहते हैं, लेकिन आप लोग सवाल सही नहीं करते हैं। उन विधायक से आपको ये सवाल करना चाहिए कि 5 साल में कौन सा ऐसा आपने काम किया है? विकास का गंगा बहाने का लोग बात बोलते हैं, विधायक लोग बोलते हैं कि विकास की गंगा बहा दी। बीच में थे। पहले उनसे पूछिए, गंगा बहा दिए ठीक है, इधर से उधर गंगा को कर दिए वो ठीक है। उनके वो पहाड़ हटाने के लिए कहिएगा, उस समय चुनाव में पहाड़ भी हटा देंगे। कहेंगे कि कल सुबह आइए रस्सी लेकर, हम बांध के हम लोग खींच देते हैं, पहाड़ यहाँ से कबर जाएगा। तो ये भी बोलकर चुनाव लड़ते हैं लोग, और लड़ा गया है और देखे भी हैं यहाँ के। तो सवाल यह है आपका सवाल जो कि उनको ही लोग वोट क्यों? हाँ, तो हमको क्यों वोट दें? हमको इसलिए वोट दें
कि हम जनता से जो वादे करते हैं, संकल्प लिए हैं, हम लोग वादे नहीं करते, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और जो ज़रूरत है, जिसकी नितांत आवश्यकता है लोगों को, वो पूरा करने के लिए हम लोग जो है, हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी काम कर रही है 3 साल से। अगर हम सरकार में आते हैं, अगर मुझे यहाँ मौका मिलता है, तो वो सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी जो एक बच्चे के लिए है। जो लोग विधायक लोग जीतने के बाद इधर उधर चल जाते हैं, दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करिए जीतने के बाद? भाई जीतने के बाद हम कह रहे हैं कि जीतने के बाद की बात छोड़िए ना। आज आपको आपने पूछा है कि क्या करेंगे, तो बच्चों को क्या चाहिए? बच्चे को अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, उसकी स्कूलिंग सही हो। जब उसकी स्कूलिंग सही होगी तो स्वतः वो रोजगार के लिए काबिल होगा, व्यवस्था में सिस्टम में आएगा। उसके बाद जो है रोजगार मिलेगा, फिर उसके बाद स्वास्थ्य की ज़रूरत है, फिर परिवार चलाने की जो क्षमता है वो विकसित होगी। और इन सारी चीज़ों पे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 4% पर जो है सालाना ब्याज पर लोन दे, जो जनसुराज पार्टी दे रही है कि वो अपना रोजगार स्वतः जो है घर में करें महिला के लिए। और 20,000 रुपये का मंथली जो है उसने लाभार्थी कार्ड योजना चलाया है, जो सरकार बनने के बाद उनको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा कि सरकार बनती है तो। उसके बाद जो है पलायन रोकने का काम है। यहाँ से जो आप जाते हैं बाहर अपने परिवार से नाता तोड़कर, और आने में इतनी दिक्कत है, जबकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि आने में एक ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है और लोग भेड़ बकरियों की तरह, गाजर मूली की तरह लदे हुए हैं। और आप सामने है ये तस्वीर, जब ये विकास अब तक हुआ है, यही विकास हुआ है कि आप अपने दिल्ली से चाहते हैं, हरियाणा से चाहते हैं, आंध्रा से चाहते हैं, गुजरात से चाहते हैं कि हम घर वापस चले जाएं, तो कितनी दिक्कतें होती हैं। जब विकास की बात करें, नीतीश कुमार भी महिलाओं को 10,000 रुपये चुनाव से 2 महीने पहले दिए, वो भी तो कर ही रहे हैं महिलाओं को। नीतीश कुमार की पार्टी ने जेडीयू यहाँ चुनाव के समय आपने दिया है तो ये रिश्वतखोरी है। आप वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनता का विकास मत जोड़िए इसको। ये भ्रष्टाचार का आलम है। ये भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को करप्ट बना रहे हैं, भ्रष्टाचारी बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, पैसा भ्रष्टाचारी लोगों को करप्ट बना, लेकिन बिजली भी फ्री है 125, बिजली भी 125 यूनिट फ्री है। पैसा तो खैर छोड़िए भ्रष्टाचार वोट खरीदने, लेकिन बिजली भी फ्री किया गया 125। आपको यहाँ खाद ठीक से मिलता है? लाइन लगानी नहीं पड़ती है? पड़ती है कि नहीं पड़ती है भाई? हैं? किसी चीज़ में आपको लाइन लगानी पड़ती है। किसानों को न बीज मिल पाता है, न खाद मिल पाता है। बिजली फ्री करने से कुछ नहीं। सुनिए, बिजली फ्री किए हैं तो उसके बाद आप जाइएगा तब ना, सरकार अब अगली सरकार आएगी तब ना फ्री होगा। आप इसकी कौन सी गारंटी है कि आप फ्री कर देंगे? आपके पास पैसा होना चाहिए ना। आपकी बिहार की अर्थव्यवस्था क्या है, उसी हिसाब से ना आप करेंगे। तो आप कैसे देंगे? उनसे पूछिए कि वो कैसे देंगे इतनी बातें। तो हर घर में एक रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आप कहाँ से लाएंगे बताइए? आप तो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हम हर घर में एक रोजगार दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। 200 उनकी पार्टी के लोगों भी बोल रहे हैं 200 यूनिट की बिजली जो फ्री की बात कर रहे हैं, तो अभी ना कर रहे हैं। आप पता लगाइए कि 10,000 रुपया कितने लोगों को पहुंचा है। केवल मैसेज आया है, 1% भी लोगों को नहीं मिला है।